अस्सलाम वालेकुम। अब हम जब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैटलैब टूल पर परफॉर्म कर चुके हैं और फिर कुछ हमने आगे फर्दर डिफरेंट मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करना सीखा कि हम किस तरह से इस टूल को यूज़ करते हुए उसके अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी पीपल आर हेडिंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स कि हम किस तरह से एक सिंपल स्क्रिप्ट जो है इस टूल पर लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, जस्ट सीरीज ऑफ कमांड्स है that we basically save in a text file, and afterwards it would run on this particular tool sequentially. तो अब हमने इसे जो क्रिएट करना है, यहाँ पे आ जाए करंट फोल्डर में, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे entitle.m एक एक्सटेंशन हमारे पास ऑलरेडी यानी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। इसका नेम चेंज करना चाहते हैं जैसे वो कर लें, मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है जी, ठीक हो गया। फिल्टर, अच्छा जी, ऐसे ओपन करना चाहते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, और अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं, हम इसे कमांड विंडो के थ्रू ओपन करना चाहते हैं, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। हम सिंपली अभी इसे क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर जो है हम एडिट की कमांड लिखते हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एम इंटर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोबारा से वो एडिटर ओपन हो गया। डबल क्लिक कर लें या एडिट की कमांड के ज़रिए इस एम फाइल को आप जो है एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम लिखते थे तो वहाँ पर परसेंटेज साइन यूज़ करते थे फॉर द कमिट्स पर्पज़। तो यहाँ पे सेम मैं वो परसेंटेज साइन को यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। और अगर मैं इसे जो है देखना चाहता हूँ स्टेक्स को जो है कि भाई कि कमांड पे क्या शो हो रहा है, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ कर देते हैं, डिस्प्ले ब्रैकेट्स फर्स्ट स्क्रिप्ट। अच्छा जी, ठीक है जी, फर्स्ट ठीक है ना। मैंने सिंपली इसको लिखा और जैसे एज इट इज़ इसमें मैंने पेयर किया था कोड्स के, मैं डॉट एम लिखना चाहते लिखें तो वो यहाँ पे आपकी कमांड विंडो पर शो हो गया। अब फॉर एग्जांपल कि हम जो है एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हमें मैट्रिक्स क्रिएट करने का तरीका पता है, हम पहले ही अपनी प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं कैसे करते हैं, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा ये करें कि हम रैंडम वेरिएबल्स के लिए अपनी मैट्रिक्स को जनरेट करें। सो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। मैट्रिक्स या जैसे आपको सही लगे इज इक्वल टू RANDI एंड आई। अच्छा जी, मैं 3/3 की जो भी आपने एम क्रॉस एन के लिए, तो मैं 3/3 की मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ। इंटर की प्रेस करते हैं।
ठीक है जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कमांड विंडो पर आकर अपना स्क्रिप्ट का नेम लिखा है और यहाँ पर एक जो चीज़ नोट करने वाली थी कि मैंने इधर सेमी कॉलम यूज़ नहीं किया। ठीक है, इट मीन दैट व्हेन वी रन इट विदाउट सेमी कॉलम देन वी विल सी दैट ओवर मैट्रिक्स इन द कमांड विंडो डाउन हेयर। ठीक है ना, अगर मैं इधर सेमी कॉलम लिख दूंगा तो व्हाट वुड हैपन कि इट वुड बेसिकली सप्रेसेस द आउटपुट। अच्छा जी, ये तो विदाउट सेमी कॉलम हो गया। मैं इसमें सेमी कॉलम प्रिंट कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। अब दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और अपने स्क्रिप्ट को, फर्स्ट स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। देखिए जी, जो डिस्प्ले में मैंने कीवर्ड के अंदर लिखा हुआ वही वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, वही वहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है जी। अब ये जो रेंडमली वेरिएबल जनरेट होते मैट्रिक्स में वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहे। ठीक है ना भाई, ये हमने पहले भी परफॉर्म किया हुआ, तो हमें पता है कि हम किस तरह से जो है सेमीकोलन वगैरह पेंड करके फिर वो डिस्प्ले नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल हम जो है अब इसी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। सो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। ठीक है जी, मैट्रिक्स वही हमारी ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है ट्रांसपोज क्या होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, स्वैपिंग हो जाती है आपकी रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स की। इक्वल टू मैट्रिक्स। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोज लेना है कॉमा का यूज़ किया और इंटर कर दिया। अब मैं इधर ही नीचे कमांड विंडो पर आता हूँ, वही सेम फर्स्ट स्क्रिप्ट टाइप करता हूँ, तो देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट शो हो गया। ठीक है ना भाई, ये 331 322 113 और यहाँ पर देखें ये उसी का रेंडम जनरेटर का ट्रांसपोर्ट वहाँ पर शो हो गया। अब डेफिनेटली यहाँ पे अगर शो है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सेमीकोलन अपेंड कर देते हैं अपने स्क्रिप्ट में। और अगर अब मैं इस कमांड विंडो पर जाकर वही स्क्रिप्ट टाइप करूँगा तो आप देखें वहाँ पर जो मैंने डीएसपी की कमांड के अंदर यानी कि डिस्प्ले किया फर्स्ट स्क्रिप्ट तो वही शो हो रहा है, क्योंकि इससे हमारी जो आउटपुट है प्रोसेस हो जाती है। ठीक है ना, और फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी कमांड की समझ नहीं भी आ रही तो आप क्या करें कि इसको सिलेक्ट करें, किसी को भी सिलेक्ट कर लें और उस पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें हेल्प आ गई है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, अब देखें आपको पास और भी डिटेल उसके सिंटैक्स शो हो जाएंगे, आप इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स और अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक होती है तो आपसे जस्ट सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके उसकी हेल्प में मूव कर जाएं, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी वहीं पे मिल जाएगी और उससे रिगार्डिंग जो है आपसे मल्टीपल और सिंटैक्स ऐड करने का प्रोसीजर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और अब अगर आप चाहते हैं कि किस कंप्लीट कोई जो है भाई कमिट का पार्ट बनाना चाहते हैं तो इस सारे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर देखें ये ले जी हमने इसे कमिट्स का पार्ट बना लिया। ठीक है ना, और से अनकमिट करके भी देख लिया। अच्छा जी, अगर अब हम फर्दर जाएं, ठीक है जी, मैट्रिक्स हमने अपने स्क्रिप्ट में लिख लिया और अब हम कुछ और फंक्शन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे इज इक्वल टू 0 का कीवर्ड यूज़ किया। अच्छा जी, आगे जो है कितने बाय कितने की हमने मैट्रिक्स बनानी है वो भी अब हमारे पर है, 10 की बनानी है। ठीक है जी,
इसी तरह से वंस के लिहाज से बना लें, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हम आगे और भी जो प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो इसकी फिजिबिलिटी हमें वहाँ पे शो भी हो जाएगी, ठीक है ना। 50 डायमेंशंस की बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से नीचे आ जाते हैं कमांड विंडो पे। चलिए अपने स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक हो गया जी, ये सोचे हम इसे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे ना कि सेंसिटिव है तो इस वजह से ऐसे लिख देते हैं। अच्छा जी, इंटर करते हैं और अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि ये वर्क स्पेस में भी शो हो गया, ठीक है ना। और डबल क्लिक करके देख लें तो ये 50/50 की आपके पास एक वंस की मैट्रिक्स भी यहाँ पर शो हो गई है। इसी तरह से तरह ज़ीरोज़ पे तो ये भी हमने 10/10 की जो मैट्रिक्स में थी वो भी यहाँ पे हमारे शो हो रही है। वापस स्क्रिप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ये हमने कैसे ज़ीरो मैट्रिक्स क्रिएट करनी है इतनी, यानी कि हर डायमेंशंस के, और किस तरह से अब जो है हम जो है रैंडम और मैट्रिसेस ऐडअप कर सकते हैं। तो रैंडम मैट्रिक्स इक्वल टू एंड आई, ठीक है जी, 7/8 की मैट्रिक्स। इंटर करते हैं, स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि जहाँ पे सेमीकोलन वो भी शो हो गया। अच्छा, हम इस पे जो है सेमीकोलन प्रिंट कर देते हैं ताकि इट विल सप्रेस द आउटपुट। दोबारा रन करते हैं तो देखें वही डिस्प्ले वाला फर्स्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है अपने स्क्रिप्ट लिखा, यानी कि फर्स्ट स्क्रिप्ट, और उसके अंदर जो है हमने मल्टीपल मैट्रिक्स क्रिएट की और रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका भी देखा। फर्दर आके डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे किस तरह से हम एक सिंपल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।